हिंदू धर्म में पाप और पुण्य को कई पैमानों पर तौला गया है। इसी तर्ज पर स्वर्ग और नरक की परिकल्पना की गई है। पौराणिक कथाओं में कई जगह स्वर्ग और नरक का वर्णन है। कहा जाता है कि इंसान अगर अच्छे कर्म करता है तो उसे स्वर्ग के दर्शन होते हैं, और अगर कोई बुरा कर्म करता है तो उसे नरक भोगना पड़ता है। प्रेमानंद जी महाराज ने भी इस पर प्रकाश डाला और इंसान के पाप और पुण्य के कर्म को बड़ी बारीकी से समझाया है। आइए जानते हैं कि मानव जाति के पाप और पुण्य का गणित क्या है। प्रेमानंद महाराज जी से एक शख्स ने सवाल किया कि महाराज, क्या सबका पाप का घड़ा भी अलग अलग साइज का होता है? इसका जवाब देते हुए प्रेमानंद महाराज ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। किसी चीज की एक लिमिट तय होती है। अगर आपने बहुत पुण्य किए हैं और आप छोटा मोटा पाप कर रहे हैं तो आपका पुण्य आपको बचाता रहेगा, और जो पाप आप करते जा रहे हैं वो आपके खाते में जमा होता जाएगा। जब आपका पुण्य का घड़ा नष्ट हो जाएगा और इस समय के बुरे कर्म और पुराने बुरे कर्म आपस में जुड़ जाएंगे तो फिर ब्लास्ट हो जाएगा, वो नीचे गिरता चला जाएगा। ऊपर की दृष्टि से देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है। इसमें ऐसा नहीं होता कि किसी के पाप का घड़ा 5 लीटर का है तो किसी का 10 लीटर का। ये सम्मिलित होता है। अगर किसी ने पूर्ण में कोई पुण्य कार्य किया है और अभी वो पाप करता आ रहा है तो उसका पुण्य अभी फलकारी है। ऐसे में वो शख्स आपको मौजूदा समय में बहुत फलता फूलता नजर आएगा, लेकिन जहां उसका पुण्य खत्म हो जाएगा तो इसका मतलब है कि उसके पाप का घड़ा भर गया है। ऐसे में शख्स को उसके दुखद परिणाम भी झेलने पड़ेंगे। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि कुछ पुण्य आत्माएं ऐसी होती हैं जो सब कुछ बढ़िया चल रही होती हैं, लेकिन उनका जीवन इसके बाद भी दुखों से भरा रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका पाप का कर्म चल रहा होता है। धीरे धीरे उनका पाप नष्ट हो रहा होता है। जब एक बार पाप पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा तो फिर पुण्य का क्रम शुरू हो जाएगा और वो शख्स इस विश्व में प्रकाशित होगा। प्रेमानंद महाराज ने इस बात को समझाने के लिए महाभारत के एक प्रसंग का सहारा लिया है। उन्होंने महाभारत में युधिष्ठिर और दुर्योधन का उदाहरण लेते हुए बताया, जैसे दुर्योधन ने पाप किए लेकिन इसके बाद भी वो कितना बढ़ा। हस्तिनापुर पर राज किया और इंद्रप्रस्थ को अपने कब्जे में ले लिया। पांडवों को कारावास दिया, अज्ञातवास दिया, लेकिन इसके बाद भी क्या परिणाम मिला? उसे काट कर फेंक दिया गया। सिंहासन तो आखिर में युधिष्ठिर को ही मिला। इसलिए हमें अपनी दृष्टि